जरा सोचिए, आप रात को आराम से सो रहे हो और अचानक आपकी जमीन किसी नाव की तरह डोलने लगे। छतें ताश के पत्तों की तरह भर भरा कर गिरने लगी और महज 39 सेकंड के अंदर आपका पूरा शहर मलबे में तब्दील हो जाए। जी हाँ, वेनेजुला में कुदरत का ऐसा ही खौफनाक तांडव देखने को मिला है। दो बड़े भूकंपों ने पूरे देश को दहला दिया। कई शहरों में इमारतें जमींदोज हो गई और हर तरफ सिर्फ चीख पुकार सुनाई दे रही है। 24 जून को उत्तरी वेनेजुएला का याराकुआई राज्य अचानक तेज झटकों से कांप उठा। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही पहला भूकंप आया, जिसकी तीव्रता रिएक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई। लोग जान बचाने के लिए घरों और इमारतों से बाहर भागने लगे, लेकिन कुदरत का कहर यही नहीं रुका। महज 39 सेकंड बाद 7.5 तीव्रता का दूसरा और उससे भी ज़्यादा शक्तिशाली झटका आया, जिसने तबाही की तस्वीर ही बदल दी। राजधानी काराकास से लेकर तटीय शहर लागुआयरा तक कई बहुमंजिला इमारतें ताश के पत्तों की तरह ढह गई। सड़कें फट गई, पुल क्षतिग्रस्त हो गए और कई इलाकों में बिजली और पानी की आपूर्ति पूरी तरह ठप हो गई। जिन इलाकों में कभी लोगों की चहल पहल हुआ करती थी, वहां अब सिर्फ मलबा, धूल और सन्नाटा दिखाई दे रहा है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने की आशंका है, जबकि हजारों लोग घायल बताए जा रहे हैं। राहत एजेंसियों का कहना है कि मलबे के नीचे अभी भी सैकड़ों लोगों के फंसे होने की आशंका है। जैसे जैसे मलबा हटाया जा रहा है, वैसे वैसे मौत का आंकड़ा बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। सबसे बड़ी चुनौती उन लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने की है जो अभी भी ढही हुई इमारतों के नीचे जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहे हैं। रेस्क्यू टीमें लगातार राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है, लेकिन लगातार आ रहे आफ्टर शॉक्स उनकी मुश्किलें बढ़ा रही है। मुख्य भूकंप के बाद अब तक कई दर्जन झटके महसूस किए जा चुके हैं। हर नए झटके के साथ राहत कर्मियों की चिंता बढ़ रही है, क्योंकि कई क्षतिग्रस्त इमारतें कभी भी पूरी तरह ढह सकती हैं। इसके बावजूद रेस्क्यू टीमें अपनी जान जोखिम में डालकर लोगों को बचाने की कोशिश कर रही हैं। अस्पतालों की स्थिति भी बेहद गंभीर बनी हुई है। इमरजेंसी वार्ड मरीजों से भरे हुए हैं और डॉक्टर लगातार घायलों का इलाज करने में जुटे हुए हैं। कई अस्पतालों में दवाइयों और मेडिकल संसाधनों की कमी की खबरें भी सामने आ रही हैं। हालात की गंभीरता को देखते हुए वेनेजुएला सरकार ने आपातकाल घोषित कर दिया है। दुनिया के कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने भी मदद का हाथ बढ़ाया है। विभिन्न देशों से राहत सामग्री, खोजी कुत्ते, मेडिकल टीमें और आधुनिक उपकरण भेजे जा रहे हैं। कुदरत के एक झटके ने हंसते खेलते शहरों को मलबे में बदल दिया है। अब पूरी दुनिया की नज़र इस बात पर टिकी है कि मलबे में दबी कितनी जिंदगियों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सकेगा और वेनेजुएला इस महाविनाश से कितनी जल्दी उबर पाएगा।